आपका तेवर देख करके और आपका जज्बा देख करके मेरे दिल की गवाही है, दिल से सदा आ रही है, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगर अकबर हुसैन वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, हम कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, पूरी दुनिया कह रही है हुसैन जिंदा है, लेकिन याद रखिएगा हुसैन की जिंदगी की गवाही ये हमारी खिताबत नहीं दे रही है। हुसैन की जिंदगी की गवाही जनाबे दिलबर शाही की शायरी नहीं कर रही है। हुसैन की जिंदगी की गवाही मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नकीब हजरत हशमत रजा साहिल की निकाबत नहीं दे रही है, बल्कि हुसैन की जिंदगी की गवाही रब का कुरान दे रहा है, खालिक कायनात का फरमान दे रहा है। रब का कुरान इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, दोज़ हू आर स्लेन in the path of Allah, don't say they are dead, rather they are alive, you are not aware of them। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें तुम मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है। मामला बड़ा अजब है। यही कुरान था जिसने मक्का में रहने वाले के बारे में, अबू जहल के बारे में, अबू लहब के बारे में, उतबा के बारे में, शैबा के बारे में कहा था, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, ये अंधा है, ये बहरा है, ये गूंगा है, बात समझ में नहीं आती। जो खा पी रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है, जो चल फिर रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है। करबला में इमाम हुसैन है, सर जिस्म से जुदा हो गया है, कुरान कह रहा है जिंदा है, खून का फव्वारा बह गया है, कुरान कह रहा है जिंदा है, जिसमें ठंडा पड़ गया है कुरान कह रहा है जिंदा है। आखिर माजरा क्या है? कुरान से सवाल करें तो आज भी कुरान जवाब देगा। सुनो ऐ हुसैन के दीवानों, तेरे रब के नजदीक जिंदगी ये नहीं है तुम खाओ पियो, जिंदगी ये नहीं है तुम चलो फिरो, जिंदगी ये नहीं है कि तुम कहते सारे लोग या हुसैन या हुसैन, रब्बे करीम की रहमत जवाब देगी। सुनो ऐ मुसलमानों, जिंदगी ये नहीं है तुम खाओ पियो, जिंदगी ये नहीं है तुम चलो फिरो। सुनो, मरता वो है जो दौलत के लिए लड़ता है, मरता वो है जो खानदान के लिए लड़ता है, मरता वो है जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, मरता वो है जो अपनी जायदाद के लिए लड़ता है। लेकिन जो इस्लाम के लिए लड़े, जो काबे के तकद्दुस के लिए लड़े, जो कुरान की अज़मत के लिए लड़े, जो इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़े, वो मरता नहीं है बल्कि मर के भी जिंदा होता है। ऐसा जिंदा होता है कि उसकी जिंदगी की मिसाल तुम जिंदा वाले नहीं बन सकते। अब हमारी बात समझ में आई क्यों डेबरी का मुसलमान डंके की चोट पर सीना ठोक कर ऐलान करता है हुसैन जिंदा है। कटवा दो सर झुकाओ ना, बातिल के सामने पैगाम दे रही है शहादत हुसैन की। तेगों के साए में भी है सजदा अदा किया, तेगों के साए में भी है सजदा अदा किया, नाजा है जिस पे हक वो इबादत हुसैन की। बाबा अली है नाना नबी माँ है फातिमा, नाना नबी है बाबा अली माँ है फातिमा, बाला कायनात है अजमत हुसैन की। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। आइए हम और आप बारगाह रिसालत में इस ईमान और इस अकीदे के साथ दरूद पाक पढ़ें कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। एक हदीस पाक सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मा मिन अहदिकुम युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु रूही इलैया हत्ता रुद्द अलैहि सलाम।
कायनात के ताजदार का फरमान है, ये उस ज़बान का फरमान है जिसके बारे में रब का कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब जो कहता है ये वही कहता है जो मैं कहने के लिए कहता हूँ। यानी कि ज़बान रसूलुल्लाह की होती है, उसमें फरमान खालिके कायनात का होता है। बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, मामिन अहदिकुम युसल्लिमु अलैया, ऐ मेरे गुलामों, जब कभी कोई तुम में से मुझे एक बार सलाम करता है, रद्दल्लाहु रूही इलैया, अल्लाह ताला मेरी तवज्जो को वापस मेरी तरफ फेर देता है। यहाँ पे उलमा बहस करते हैं, वक्त के अजीम मुजद्दिद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती जब इस हदीस की शरह करते हैं तो वो फरमाते हैं, आखिर सरकार की तवज्जो किधर होती है कि सरकार की तवज्जो अल्लाह ताला फेर देता है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इससे पहले सरकार अल्लाह की यादों में गुम होते हैं, अल्लाह की तजल्लियात में गुम होते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, थोड़ी देर के लिए मेरी याद से अपने जहन को हटाओ और अपने उस गुलाम की तरफ करो जो डेबरी की सरजमीन से बैठ करके तुझे सलाम कर रहा है। आगे क्या होता है, मेरे आका फरमाते हैं, हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, यहाँ तक कि मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। आज अगर डेबरी में रहने वाले को कोई मुखिया जी सलाम कर दें तो वो खुश होता है, मुखिया जी से हमारी बातचीत होती है। अगर किसी को विधायक से सलाम कलाम हो जाए, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो लगाता है कि विधायक जी से हमारा सलाम कलाम होता है। अगर किसी के मंत्री जी से ताल्लुकात हो जाए, फिर वो कदम जमीन पे नहीं रखता कि हमारा रिश्ता मंत्री जी से जुड़ा हुआ है। ये दुनियादार है कि छोटे मोटे पद वाला अगर इनके सलाम का जवाब दे दे तो ये खुश होते हैं। दुनिया वालों को बताते हैं हम गुलामों को कितना नाज करना चाहिए, हमें कितना फख्र करना चाहिए कि जो नबियों का सरदार है, जो रसूलों का इमाम है, जो अव्वलुल खल्क है, जो अफजलुल खल्क है, जो अअलमुल खल्क है, जो अहसनुल खल्क है, जो अकरमुल खल्क है, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, लौला का लमा खलक़तु दुनिया, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ऐ हबीब, आपको बनाना ना होता, कायनात को ना बनाता, आपको बनाना ना होता, दुनिया की कोई चीज ना होती। ऐ हबीब, आप है तभी आदम सफीउल्लाह है, आप है तो मूसा कलीमुल्लाह है, आप है तो ईसा रूहुल्लाह है, आप है तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। आप ना होते कायनात की कोई चीज ना होती। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा तौहीद का इस्तादा इसी नाम से है, न बसे हस्ती तपिशा मादा इसी नाम से है। बरेली के ताजदार ने, हम आशिकों के इमाम ने, इमाम अहमद रजा खान ने मचल कर कहा था, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो रसूल इतने आली मर्तबत वाले रसूल, वो फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मुझे तुम सलाम करो, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता हूँ। आइए मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कर ले। सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आपकी ये खुशनसीबी है कि हम और आप आज इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में बैठ करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की याद से और उनके नवासों की याद से अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे हैं। जमात अहले सुन्नत के मुमताज उलमाए दीन और शोराए किराम मिंबर नूर पर जलवा बार हैं। आप देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान का मोस्ट ब्रांडेड शायर दिलवर शाही साहब किबला, जो तब से नात पढ़ रहे होंगे जब
से हम जैसे और आप जैसे कितने आलम अरवाह में टहल रहे होंगे। हम इस दुनिया में चले आए और बड़े भी हो गए और ये अभी तक पढ़ ही रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है हम लोग इनकी उम्र को पहुँचे तब तक ये पढ़ते रहें और इसी तरह पढ़ते रहें। शायर मुल्क हिंदुस्तान आली जनाब मोहतरम बड़े भाई सनाउल्लाह जमाली साहब से आपने बहुत अच्छा सुना। हाई स्केल का शायर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि माइक से माइक फट जाएगा या इनका कलेजा बाहर चला आएगा, लेकिन ये इनकी करामत का ये ना माइक फटता है ना कलेजा बाहर आता है। और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते करीम के अशार आपको सुनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, शायर मुल्क हिंदुस्तान ताबिश गयावी साहब से भी आपने बहुत अच्छा सुना। वालिद गिरामी पीरे तरीकत रहबर शरीयत जलवाबार हैं, मेरे बाद आप इनका खिताब सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत अच्छा आपने जलसा सजाया और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपका तेवर देख करके और आपका जज्बा देख करके मेरे दिल की गवाही है, दिल से सदा आ रही है। ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगर अकबर हुसैन वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, हम कह रहे हैं हुसैन जिंदा है, पूरी दुनिया कह रही है हुसैन जिंदा है। लेकिन याद रखिएगा हुसैन की जिंदगी की गवाही ये हमारी खिताबत नहीं दे रही है। हुसैन की जिंदगी की गवाही जनाबे दिलबर शाही की शायरी नहीं कर रही है। हुसैन की जिंदगी की गवाही मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नकीब हजरत हशमत रजा साहिल की निकाबत नहीं दे रही है, बल्कि हुसैन की जिंदगी की गवाही रब का कुरान दे रहा है, खालिक कायनात का फरमान दे रहा है। रब का कुरान इरशाद फरमा रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, दोज़ हू आर स्लेन इन द पाथ ऑफ अल्लाह, डोंट से दे आर डेड, रेदर दे आर अलाइव, यू आर नॉट अवेयर ऑफ देम। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें तुम मुर्दा न कहना, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शुऊर नहीं है। मामला बड़ा अजब है। यही कुरान था जिसने मक्का में रहने वाले के बारे में, अबू जहल के बारे में, अबू लहब के बारे में, उतबा के बारे में, शैबा के बारे में कहा था सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये अंधा है, ये बहरा है, ये गूंगा है, बात समझ में नहीं आती। जो खा पी रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है, जो चल फिर रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है कुरान कह रहा है मुर्दा है। करबला में इमाम हुसैन है, सर जिस्म से जुदा हो गया है, कुरान कह रहा है जिंदा है, खून का फव्वारा बह गया है, कुरान कह रहा है जिंदा है, जिसमें ठंडा पड़ गया है कुरान कह रहा है जिंदा है। आखिर माजरा क्या है? कुरान से सवाल करें तो आज भी कुरान जवाब देगा। सुनो ऐ हुसैन के दीवानों, तेरे रब के नजदीक जिंदगी ये नहीं है तुम खाओ पियो, जिंदगी ये नहीं है तुम चलो फिरो, जिंदगी ये नहीं है कि तुम कहते सारे लोग या हुसैन या हुसैन, रब्बे करीम की रहमत जवाब देगी। सुनो ऐ मुसलमानों, जिंदगी ये नहीं है तुम खाओ पियो, जिंदगी ये नहीं है तुम चलो फिरो। सुनो, मरता वो है जो दौलत के लिए लड़ता है, मरता वो है जो खानदान के लिए लड़ता है, मरता वो है जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ता है, मरता वो है जो अपनी जायदाद के लिए लड़ता है। लेकिन जो इस्लाम के लिए लड़े, जो काबे के तकद्दुस के लिए लड़े, जो कुरान की अज़मत के लिए लड़े, जो इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़े, वो मरता नहीं है बल्कि मर के भी जिंदा होता है। ऐसा जिंदा होता है कि उसकी जिंदगी की मिसाल तुम जिंदा वाले नहीं बन सकते। अब हमारी बात समझ में आई क्यों डेबरी का मुसलमान डंके की चोट पर सीना ठोक कर ऐलान करता है हुसैन जिंदा है। दस्तूरे जिंदगी की तरह शहीद मरते नहीं, आम आदमी की तरह यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन फैले है दुनिया में रोशनी की तरह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरदारे नवाजा नौजवानाने जन्नत कॉन्फ्रेंस
जरा आप लोग भी बोले ना सुभान अल्लाह। मजमे लोग नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ कमेटी वाले नारा लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कमेटी वाले हुसैन के चाहने वाले हैं, एक एक हुसैन का चाहने वाला है। यहाँ से लेके पीछे तक कह दे या हुसैन या हुसैन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम उस हुसैन के मानने वाले हैं। वो बेमिसाल मेरा हुसैन है, वो लाजवाब मेरा हुसैन है। हुसैन सिर्फ हमारे रहनुमा नहीं है, पूरी कायनात के रहनुमा है। पूरी दुनिया में जिस किसी ने भी हिस्ट्री पढ़ी है, जिस किसी ने भी तारीख पढ़ी है, जिस किसी ने भी दुनिया की तारीख पढ़ी है, पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा है, हुसैन जैसा गाजी कोई नहीं है, हुसैन जैसा मुजाहिद कोई दूसरा नहीं है, हुसैन जैसा आबिद कोई दूसरा नहीं है, हुसैन जैसा शहीद कोई दूसरा में नहीं है। कायनात में जिस किसी ने भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, जालिम के खिलाफ आवाज उठाई है, जबर के खिलाफ आवाज उठाई है, उसके लिए सबसे बड़े रहनुमा इमाम हुसैन बन के आए हैं। उसके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल इमाम हुसैन बन के आए हैं। चलिए बहुत दूर नहीं, चलिए आज से 100 साल पहले चलिए। 100 साल पहले यही हिंदुस्तान की सरजमीन, यही झारखंड की सरजमीन, यही डेबरी की सरजमीन अंग्रेजों के कब्जे में थी। अंग्रेज हमारा हाकिम था, हम अंग्रेज के गुलाम थे, बंधुआ मजदूर वाली जिंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, इसी मदरसे वाले ने, इसी जुब्बा वाले ने, इसी पगड़ी वाले ने, इसी टोपी वाले ने ऐलान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मेरा मुल्क आजाद करो। हम आजाद पैदा हुए हैं, हम आजाद जिंदगी गुजारेंगे। लोगों ने कहा था अल्लामा साहब कैसी बातें कर रहे हो, अंग्रेजों की तादाद देखो, अंग्रेजों का असलहा देखो, अंग्रेजों की फौज देखो, आप कैसे अंग्रेजों से लड़ोगे। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था हम हिंदुस्तान की सरजमीन को करबला की सरजमीन बना देंगे। हमने करबला से सीखा है जंग तादाद से नहीं जीती जाती है, जंग फौज से नहीं जीती जाती है, जंग असलहे से नहीं जीती जाती है, बल्कि जंग तो कुर्बानी से जीती जाती है, जंग तो हौसले से जीती जाती है। हम करबला की सरजमीन बना देंगे, अंग्रेजों की गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। उस वक्त के एक मर्द मुजाहिद ने, मौलाना अली जौहर ने, करबला के वाकये से सबक लेते हुए उस वक्त के मुसलमानों के जज्बे को बेदार करने के लिए एक शेर कहा था। वो इनकलाबी शेर, जहां जहां वो शेर गया वहां वहां आजादी गई, जहां जहां शेर गया वहां वहां भारत छोड़ो का नारा गया। मौलाना अली जौहर ने कहा था ऐ मुसलमानों सुनो, घबराओ मत, करबला की तारीख को याद करो, हिंदुस्तान में करबला को दोहराओ, फिर हिंदुस्तान में भी ये मंजर तुम देखोगे। उन्होंने कहा था दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरदारे नौजवानाने जन्नत कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना फैजानुल मुस्तफा साहब मिसबाई। जरा कहते हैं सारे लोग या हुसैन या हुसैन। वो बेमिसाल मेरा हुसैन है, हर कोई कहने पे मजबूर है। हुसैन सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हुसैन हमारे भी है, हुसैन हमारे भी रहनुमा है। पूरी कायनात में कौन हुसैन की मिसाल बन सकेगा, कौन हुसैन जैसा दूसरा ला सकेगा। अरे हुसैन जैसा दूसरा आए भी कैसे। कौन है दुनिया में जिसका नाना नबियों का सरदार हो, अरे कौन है दुनिया में जिसका बाबा वलियों का इमाम हो, कौन है दुनिया में जिसकी माँ खातूने जन्नत हो, कौन है दुनिया में जिसके भाई हजरत हसन हो, कौन है दूसरा दुनिया में जो खुद शहीदों का इमाम हो। ना नाना का जवाब पूरी कायनात में है, ना बाबा का जवाब पूरी कायनात में है, ना माँ का जवाब पूरी कायनात में है, ना खुद हुसैन का जवाब पूरी कायनात में है। ऐसे बेमिसाल मेरे हुसैन है। कौन मेरा हुसैन है जो सरकार के नवासे, जो सरकार के कांधे पर बार बार सवारी करे, उसे हुसैन कहते हैं। जो वल्लैल की जुल्फों से खेले उसे हुसैन कहते हैं।
जिसके लिए सरकार सजदा लंबा कर दे उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए मुस्तफा फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हो, उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए सरकार खुतबा छोड़ करके अपनी गोद में जिसे उठा ले उसे हुसैन कहते हैं। जिसके लिए मेरे आका फरमाए कि तू मेरा नवासा नहीं बल्कि तू तो मेरा बेटा है, उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी जान के लिए सरकार अपने बेटे की जान कुर्बान कर दे उसे हुसैन कहते हैं। हुसैन वो है जिस पर सदाकत नाज करती है, हुसैन वो है जिस पर अदालत नाज करती है, हुसैन वो है जिस पर सखावत नाज करती है, हुसैन वो है जिस पर शहादत नाज करती है। सवारे दोषे नबी को हुसैन कहते हैं, सुरूर कल्बे अली को हुसैन कहते हैं, पैकरे सिद्को सफा को हुसैन कहते हैं, शहीद राहे वफा को हुसैन कहते हैं। ताजु शरिया का कलम झूमता है मचल कर कहते हैं सदाकत नाज करती है, इमामत नाज करती है, वो सुल्ताने जहां है उन पर शौकत नाज करती है। बिठाकर शान अक़दस पे कर दी शान दो बाला, नबी के लाडले पर हर फजीलत नाज करती है। शहनशाह शहीदा हो अनोखी शान वाले हो, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरदारे नौजवानाने जन्नत कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। जब ऐसा बेमिसाल मेरा हुसैन है, ऐसे लाजवाब मेरा हुसैन है, तो नकीब आज़म हिंदुस्तान साहब हमारा हक बनता है हम गली गली चौराहे चौराहे दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके दुनिया वालों को ये बताएं कि निगाह जुल जलाल में हुसैन बेमिसाल है। कहे ना सुभान अल्लाह। निगाह जुल जलाल में हुसैन बेमिसाल है, निगाह जुल जलाल में हुसैन बेमिसाल है। पैगंबरों की आल में, पैगंबरों की आल में हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है। वाह वाह शुभा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा आप लोग भी कह दे या हुसैन, पीछे वाले कह दे या हुसैन। निगाह जुल जलाल में हुसैन बेमिसाल है, पैगंबरों की आल में हुसैन बेमिसाल है। कौन हुसैन है मुलाजा फरमाइए। जमाल मुस्तफा है वो, जलाल मुर्तजा है वो, जमाल मुस्तफा है वो, जलाल मुर्तजा है वो। जमाल में जलाल में, जमाल में जलाल में हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है। ये कह रही है बरमला ज़बान अर्ज़ करबला, ये कह रही है बरमला ज़बान अर्ज़ करबला। वफा के हर कमाल में, वफा के हर कमाल में हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है, हुसैन बेमिसाल है। निगाह जुल जलाल में हुसैन बेमिसाल है, पैगंबरों की आल में हुसैन बेमिसाल है। जिंदाबाद या हुसैन।
मौजूद सामईन, वक्त थोड़ा है, अब मैं थोड़ा सा आपका और वक्त लूंगा और आपकी तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आपकी समात है। मौजूद सामईन, मेरा हुसैन हर लिहाज से बेमिसाल, मेरा हुसैन हर लिहाज से लाजवाब, मेरे हुसैन जैसा दुनिया में कोई शहीद पैदा नहीं हुआ है। मेरे हुसैन करबला गए हैं, मेरे हुसैन मक्का छोड़ करके, मदीना छोड़ करके करबला जा रहे हैं। अनजाने में नहीं, धोखे में नहीं, सब कुछ जानते हुए जा रहे हैं। वाक़या करबला कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि अचानक हो गया, पहले से कुछ मालूम नहीं था। ऐसा नहीं है कि हुसैन जब करबला चले गए तब उनको मालूम चला है कि अब हमें शहादत पेश करनी पड़ेगी, अब बेटों को कुर्बान करना पड़ेगा। हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि वाक़या करबला ऐसा वाक़या है कि बचपन ही से इसकी शोहरत आम थी। हर किसी को मालूम था हुसैन को करबला जाना है। आप बार बार सुनते हैं जब हुसैन की विलादत हुई थी, जिब्रील अमीन आए थे, वो मिट्टी लेकर के आए थे जिसे करबला की मिट्टी कहते हैं, और आकर के सरकार से कहा था या रसूल अल्लाह, ये करबला की मिट्टी है, यही आपका नवासा शहीद हो जाएगा, इस मिट्टी को आप रख लीजिए। मेरे आका ने उस मिट्टी को रखा था और कहा था जब मेरा बेटा शहीद हो जाएगा ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। यानी मुस्तफ़ा को भी मालूम है हुसैन करबला जाएंगे, हजरत अली को भी मालूम है मेरा बेटा शहादत पेश करेगा, सैयदा खातून जन्नत को भी मालूम है हुसैन करबला जाएंगे। चलिए तसव्वुरात की दुनिया में, तखय्युलात की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में, चलिए मदीना शरीफ चलते हैं, सरकार के रोजे पर हाजिर होते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत से सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर क्या बात है? आपको मालूम था आपका नवासा करबला जाएगा, आपको मालूम था आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा, तो आपने हुसैन को क्यों नहीं कहा कि बेटा करबला नहीं जाना? आपने हजरत अली को क्यों नहीं कहा हुसैन को करबला जाने से रोक देना? आपने सहाबा को क्यों नहीं कहा हुसैन को करबला नहीं जाने देना? आखिर माजरा क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत से सवाल कीजिए तो सरकार के रोजे से आज भी जवाब आएगा। सुनो ए डेबरी के मुसलमानों, जिंदा मेरे नाम नवासे के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले सुनो, मैं करबला में अपने नवासे को इम्तिहान के लिए भेज रहा था, एग्जाम के लिए भेज रहा था, उसे टेस्ट के लिए भेज रहा था। और जब कोई अपने बेटे को इम्तिहान गाह में बैठा देता है, अब मदद करना जायज नहीं है, अब हेल्प करना जायज नहीं है, अब मशवरा देना जायज नहीं है, क्योंकि वो इम्तिहान में चला गया। अगर इम्तिहान में जाने के बाद बच्चा बाप से मदद मांगे तो बच्चा कमजोर कहलाता है, किसी से वो मदद मांगे तो एग्जाम देने वाला चोर कहलाता है। मेरा हुसैन करबला में इम्तिहान देने जा रहा था, लेकिन याद रखो दुनियादार के इम्तिहान में और मेरे नवासे के इम्तिहान में बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया वाला जब इम्तिहान देता है पहले एग्जाम हॉल में जाता है, इम्तिहान देता है, फिर रिजल्ट निकलता है, उसके बाद इनाम दिया जाता है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री का बेटा इम्तिहान में बैठा हो तो बगैर रिजल्ट के उसको इनाम दे दिया जाए। कोई भी एग्जाम में बैठे जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक इनाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। लेकिन करबला में जो हुसैन इम्तिहान देने जा रहा है इसका मंजर दूसरा है। मेरा बेटा 55 साल की उम्र में करबला में जाके इम्तिहान देगा, लेकिन अल्लाह ने इनाम आज ही दे दिया है। जन्नत की सरदारी आज ही मिल गई है, हौज़े कौसर की मिल्कियत आज ही मिल गई है, कायनात का सरदार आज ही बना दिया गया है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है हुसैन कभी नाकाम नहीं होगा। रब को मालूम है हुसैन कभी मैदान से भागेगा नहीं। रब को मालूम है हुसैन इम्तिहान अच्छे से देगा और अच्छे से कामयाबी हासिल करेगा। और सच कर दिखाया मेरे हुसैन ने, ऐसा इम्तिहान हुसैन ने दिया, ऐसी कामयाबी हुसैन ने दी कि आज यहाँ इतना बड़ा मजमा बैठ करके एक आवाज हो करके सदा लगा रहा है, उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में ज़बान बाकी है। अजीब जंग है ये जंग करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है।
मुअज़्ज़ज़ सामईन, बस आखिरी के 2-3 मिनट, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। मेरे हुसैन करबला पहुँचे हैं, मेरे हुसैन करबला पहुँचे हैं। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मालूम होते हुए हुसैन करबला पहुँचे हैं। नवी तारीख है, नवी शब है, कल 10वीं का दिन है। हुसैन को मालूम है कल खून की होली खेली जाएगी। हुसैन को मालूम है कल करबला की जमीन अहले बैत के खून से लाल की जाएगी। ऐसे आलम में हुसैन ने क्या किया था? खेमे में सबको बुलाया था, चराग बुझा करके बिल्कुल अंधेरा कर दिया था और अंधेरा करने के बाद फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, ना तुम मुझे देख रहे हो ना मैं तुम्हें देख रहा हो। रात का सन्नाटा है, बिल्कुल अंधेरा है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। जो वापस जाना चाहता है चला जाए, जो मदीना जाना चाहता है चला जाए। मैं किसी से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। जाओ, जो जाना चाहता है जाए। कल मैं कयामत के दिन सबको जन्नत में ले जाऊंगा, सबको नाना की शफाअत दिलवाऊंगा। जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन वो हुसैन के सच्चे दीवाने थे, हुसैन के वो सच्चे जानेसार थे। जैसे ही ये बात सुनी, ज़ारो कदार रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, अर्ज करने लगे, हुसैन, आपने हमें ऐसा गुलाम समझा है कि जब जन्नत में जाने की बारी हो हम गुलामे हुसैन बन जाए, जब हौज़े कौसर पीना हो हम गुलामे हुसैन बन जाए, जब पुल से रात से पार लगना हो हम गुलामे हुसैन बन जाए, और जब इस्लाम के लिए जान देना हो तो हम वापस भाग जाए। हरगिज ऐसा नहीं होगा। हुसैन, हमारे खून का आखिरी कतरा जब तक नहीं बह जाता कोई आपके करीब नहीं आ सकेगा। इमाम हुसैन ने ये सुना है, सजदा शुक्र अदा किया है। मौला तेरा शुक्र है, तूने ऐसे जानेसार अता किए हैं। चलिए एक बार करबला हासिल होते हैं। इमाम हुसैन से सवाल करते हैं, ऐ हुसैन, मामला समझ में नहीं आता है, आप दूसरे को मशवरा दे रहे हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, वापस चले जाओ। हुसैन, आप भी तो वापस हो सकते थे, आप भी तो वापस चले जाते, आप भी मदीना चले जाते, आप क्यों नहीं वापस जा रहे हैं? तो इमाम हुसैन आज भी जवाब देंगे, सुनो मेरे दीवानों, जरा दोनों को देखो तो दोनों का मर्तबा अलग है, दोनों का स्टेटस अलग है, दोनों का रुतबा अलग है। अरे वो आम लोग हैं, मैं नबियों के ताजदार का बेटा हूँ। वो आम लोग हैं, मैं खातूने जन्नत का बेटा हूँ। वो आम लोग हैं, मैं मौलाए कायनात का बेटा हूँ। अगर ये वापस जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं वापस चला गया तो दुनिया क्या कहेगी? नबी का नवासा भी मौत से भाग गया था, अली का बेटा भी मौत से भाग गया था, फिर दुनिया कैसे आगे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी? ऐ हुसैन, ये तो बात समझ में आ गई, आप वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन हुसैन, अगर आप मारने पे आते तो ये 22,000 क्या है, 22 लाख भी आते, आप खीरे ककड़ी की तरह काट देते। अगर आप तलवार चलाते तो पूरी दुनिया सामने खड़ी होती। कौन था जो आपके सामने टिक जाता? आप अगर दुआ कर देते जमीन धंस जाती, ये वहीं जहन्नम चले जाते। लेकिन ना आपने मारा है, ना आप मदीना वापस गए हैं। इसकी वजह क्या है? तो इमाम हुसैन आज भी जवाब देंगे, सुनो मेरे दीवानों, मैं करबला मारने नहीं गया था, बल्कि मैं तो करबला में जीतो हार का मतलब बदलने गया था, जीतो हार का फलसफा बदलने गया था। दुनिया का कानून है, जो गर्दन काटता है जीत जाता है, जो खेमे जलाता है जीत जाता है, जो खानदान को लूट लेता है वो जीत जाता है। लेकिन कल दुनिया देखेगी, जो सर काट रहा था वो यजीद हार गया है, जिनका सर कट रहा था वो हुसैन जीत गए हैं, जिन खेमे जला रहा था वो यजीद हार गया है, जिनका खेमा जल रहा था वो हुसैन जीत गए हैं। आज भी पूरी दुनिया में सदा गूंज रही है, बेमिसल है जहां में घराना हुसैन का, सुल्तान कायनात है नाना हुसैन का। पल भर की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हुसैन करबला गए और जीतो हार का मतलब बदल करके, सर कटा करके भी जीत गए। रहती दुनिया तक हुसैन का नाम रहेगा, रहती दुनिया तक हुसैन का एहसान रहेगा। काबिल मुबारकबाद है गांव के सारे अहबाब, सारे लोग
वो सारे लोग जिन्होंने इतने अजीम शान महफिल का इनेकाद किया, मुअज़्ज़ज़ सामीन, कहने को तो करबला की जंग खत्म हो गई, करबला की जंग 1500 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि ये जंग कयामत तक बाकी रहेगी। कयामत तक यजीद का भी नाम रहेगा और कयामत तक हुसैन जिंदा रहेंगे। यजीदियत भी बाकी रहेगी, हुसैनियत भी जिंदा रहेगी। यजीद को भी लोग याद करेंगे, हुसैन को भी लोग याद करेंगे। आज भी लोग यजीद को याद करते हैं। कोई शराबी हो जाए कहते हैं यजीदी हो गया है, कोई जुआड़ी हो जाए कहते हैं यजीदी हो गया है, कोई चोर लफंगा हो जाए कहते हैं यजीदी हो गया है, कोई माँ बाप का नाफरमा बरदार हो जाए कहते हैं यजीदी हो गया है। आज भी कोई बदअकीदा हो जाए कहते हैं यजीदी हो गया है, और आज भी कोई नमाजी बन जाए कहते हैं हुसैनी हो गया है। आज भी कोई परहेजगार बन जाए कहते हैं हुसैनी बन गया है। आज भी कोई सच्चा हो जाए कहते हैं हुसैनी बन गया है। क्या मालूम चला, यजीदियत भी बाकी है, हुसैनियत भी जिंदा है। जहाँ जुल्म है वहाँ यजीद है, जहाँ जबर है वहाँ यजीद है, जहाँ चोरी है वहाँ यजीद है, जहाँ शराब के अड्डे हैं वहाँ यजीद है, जहाँ हरामखोरी है वहाँ यजीद है। और आज भी जहाँ सजदे की तड़प है वहाँ हुसैन है, जहाँ नमाज है वहाँ हुसैन है, जहाँ रोजा है वहाँ हुसैन है, जहाँ अजान है वहाँ हुसैन है, जहाँ मेहराब है वहाँ हुसैन है। यजीद को भी लोग याद कह रहे हैं, यजीद जालिम कह के, यजीद जाबिर कह के, यजीद शराबी कह के, यजीद गासिब कह के, और हुसैन को भी याद कर रहे हैं। लेकिन जब हुसैन का नाम आता है तो हमारा दिल सीने के, हम अपने सीने को चौड़ा करके कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि आपके सामने और रहा जाए। बहुत अच्छा आपने सुना, कभी जिंदगी में मौका मिला तो और आपको सुनाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। पढ़ ले एक बार कलमा तैयबा मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।